हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वर्षा शर्मा। चारों तरफ भारत में आध्यात्म की लहर दौड़ रही है क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ के मेले में बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है और विदेशों से भी, फॉरेन से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दर्शन के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, पॉलिटिशियंस, हर तरह के लोगों को यहाँ पे आते जाते हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और साथ ही साथ गोदी मीडिया भी हमें बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये महाकुंभ आखिर है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के कल्चर में, भारत की सभ्यता में कुंभ का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक आम इंसान से लेके वीवीआई तक यहाँ जाने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए इतने तत्पर हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज महाकुंभ। महाकुंभ क्या है? महाकुंभ एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला है जो कि दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कहा जाता है। इसमें बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बहुत से तीर्थ यात्री आते हैं, संत आते हैं, नागा साधु आते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए। और ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आखिर 12 साल में एक बार ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसके पीछे कुछ ज्योतिष और कुछ पौराणिक कहानियां हैं। चलिए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। बहुत से धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन पुराणों में हमें मिलता है इतिहास महाकुंभ के बारे में, और महाकुंभ के इतिहास की जड़ें शामिल हैं समुद्र मंथन की कथा के साथ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो समुद्र मंथन से निकला अमृत से भरा हुआ एक कलश, कलश यानी कि कुंभ। अब इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित किया और गरुड़ देवता के साथ उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान अमृत की कुछ बूंदें भारतवर्ष में 4 जगहों पे गिरी, और ये 4 जगह थी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इन्हीं 4 जगहों में 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है ताकि लोग आए, स्नान करें और अपने पापों से मुक्ति पाएं। तो चलिए अब जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ, महाकुंभ का महत्व। सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक महत्व की, यानी कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और साथ ही उसे मोक्ष की राह भी प्राप्त होती है। के बाद बात करते हैं ज्योतिष महत्व की, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। महाकुंभ का आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में स्थित होती है, जिससे इसका प्रभाव अत्यधिक शुभ माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, संस्कृति और परंपरा, यानी कि कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये आयोजन भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है। साधु संतों की विशाल संगत, नागा साधुओं की धुनी रमाना और अखाड़ों की पेशवाई एक अद्भुत अनुभव होता है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एस्पेक्ट। गंगा और अन्य नदियों का पानी महाकुंभ के दौरान ज्यादा स्वच्छ और ऊर्जावान पाया जाता है, जिससे इसका स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कौन कौन इस महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं, कौन कौन इस महाकुंभ में प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागा साधु की। नागा साधु वो साधु होते हैं जो नग्न रहते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। इसके बाद बारी आती है अखाड़ों की। अखाड़े, भारत में विभिन्न अखाड़े हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार महाकुंभ में शामिल होते हैं। विदेशी श्रद्धालु, महाकुंभ का आकर्षण केवल भारत तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद बारी आती है आम लोगों की। श्रद्धालु पवित्र स्नान, पूजा और धार्मिक प्रवचनों के लिए यहाँ आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रिचुअल्स के बारे में जो महाकुंभ में निभाए जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल ऑफ महाकुंभ इज शाही स्नान। इस शाही स्नान को 2025 महाकुंभ में अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें अखाड़ों के साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। नंबर 2 इज कावड़ यात्रा और गंगा आरती। भक्त गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक प्रवचन और सत्संग। महाकुंभ के दौरान कई बड़े प्रवचन और सत्संग करवाए जाते हैं जहाँ लोगों को बहुत आनंद भी आता है और उन्हें सुन के काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था महाकुंभ आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है सिग्निफिकेंस। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सो द पॉइंट नंबर 1 इज सबसे बड़ा मेला। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा त्योहार है, ऐसा पर्व है जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, स्नान के लिए आते हैं।
पॉइंट नंबर 2 इज यूनेस्को द्वारा मान्यता। यूनेस्को ने महाकुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है। नंबर 3, अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ के दौरान अलग अलग अखाड़े अपने गुरु और परंपराओं के अनुसार आयोजन करते हैं। इनकी झलक अद्भुत होती है। नंबर 4, विशेष स्नान तिथियां। महाकुंभ में कई पवित्र तिथियों पर स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है, जिसे शाही स्नान दिवस कहा जाता है और इसे शाही स्नान से अब अमृत स्नान कहा जाता है। दोस्तों, ये था महाकुंभ 2025 का स्पेशल वीडियो आप सबके लिए और मेरे लिए भी। जानकारी तो होनी जरूरी है। और इसी के साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग। और साथ ही कहिए हर हर गंगे।